देश आज़ादी के 75वें जश्न में डूबा हुआ है। हर तरफ लोग अपने अपने तरीके से जश्न मनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं शासन प्रशासन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने में जुटा हुआ है। आज़ादी की लड़ाई में भी आज़ादी के दीवानों ने अपने अपने ढंग से खुद को समर्पित किया था। इस लड़ाई में समाज का हर वर्ग समर्पित था। कोई अहिंसा से आंदोलन को करने में जुटा हुआ था, कोई जल्द आज़ादी हासिल करने को खूनी क्रांति के पक्ष में था। इस आंदोलन में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने अंग्रेजों द्वारा अंधाधुंध लगान वसूली के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इसी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था अवध किसान आंदोलन, जो प्रतापगढ़ के रूड़े से शुरू हुआ था। इस आंदोलन के अगुवा थे बाबा रामचंद्र, जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे और अंग्रेजों ने उन्हें गिरमिटिया मजदूर के रूप में फीजी भेज दिया था, लेकिन लगातार बगावत करने के चलते उन्हें वापस भारत भेजा गया। ये कोलकाता से भटकते हुए प्रतापगढ़ के रूरे पहुंचे और यहाँ के जमींदार झिंगुरी सिंह, सहदेव सिंह आदि द्वारा अपना अगुवा बनाया और आंदोलन को धार देने में जुट गए बाबा रामचंद्र। इनके अगुवाई में आंदोलन लगातार अवध क्षेत्र में फैलता गया। इसी आंदोलन में जानकारी होते ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बाबा रामचंद्र से मिलने पहुंच गए और उनके आंदोलन का हिस्सा बन गए। अवध में 1920 से लेकर के 1922 के जिस विकट किसान आंदोलन ने स्वाधीनता के तुरंत बाद जमींदार एवं जागीरदार के खात्मे की पटकथा लिखी और जो सच्चे अर्थों में उत्तर भारत का पहला जन आंदोलन था, वह 1920 में प्रतापगढ़ जिले के रूरे नामक गांव से 17 अक्टूबर को ही आरंभ हुआ था। किसान आंदोलन के दौरान मुख्यालय के सगूही बाजार में सभा के दौरान ही बाबा रामचंद्र को समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद इस पर हजारों किसानों ने अदालत में ही आंदोलन शुरू कर दिया। 10 सितंबर 1920 को लगभग 20,000 किसानों ने जेल के सामने 48 घंटे तक लगातार प्रदर्शन किया। इससे घबराए अधिकारियों ने बाबा तथा अन्य नेताओं को रिहा कर जमींदारों की ज्यादतियों एवं किसानों की शिकायतों की जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर वीएन मेहता को नियुक्त किया। बाबा रामचंद्र के आंदोलन के दबाव में ही सरकार ने अवध रेंट एक्ट 1868 में संशोधन करा, जिसके द्वारा सभी काश्तकारों की जमीन पर मालिकाना हक मिला। सबसे बुनियादी इतिहास यहाँ का ये रहा है कि यहाँ का किसान माने तत्कालीन उस समय के जमींदारों से बहुत ही उत्पीड़ित था। लगान यानी कि बेगारी, आज हरी बेगारी को लेकर के खूंटा वो सब करना, माने इसको लेकर के किसान बहुत त्रस्त था। वो तब झिंगुरी सिंह यहाँ माने रामायण की चौपाई से दोपहरी में माने लोगों को रामायण सुनने का एक वो बन गया था। उसी में किसान आके अपने उत्पीड़न को कहता था और ये लोग संगठित होकर उनके माने जमींदार के करिंदों से माने लड़ा करते थे। धीरे धीरे किसानों का मनोबल बढ़ा और वह किसान संगठन माने काफ़ी दूरी तक फैल गया। बहुत से गांव के लोग जुड़ गए और फिर इसके बाद बाबा रामचंद्र लगभग 1914-15 के बीच बाबा रामचंद्र का आगमन होता है और फिर उस किसान संगठन को 4 चांद लग जाता है। और बाबा रामचंद्र को पाकर के माने ये किसान संगठन इतना बढ़ा कि 1920 में इसकी धाक जो है वो पूरे अवध में फैल गई। और फिर 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी माने पैदल पट्टी से रूर आए और फिर इस संगठन का माने इतना विस्तार हुआ कि फैजाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस को माने अवध किसान आंदोलन के समक्ष घुटना टेकना पड़ा, माने समाहित होना पड़ा कि बिना अवध किसान संगठन के माने अखिल भारतीय कांग्रेस स्वयं अवध में कुछ नहीं कर सकेगी। तो अब बाबा रामचंद्र को उसका अगुवा मनोनीत किया गया और बाबा रामचंद्र ने फिर इस संगठन को और विस्तार रूप दिया। तो देखा आपने कि देश की आज़ादी में किस तरीके से किसानों ने भी अपनी आहुति दी थी। प्रतापगढ़ से महफूज हसन की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।